तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आप सीएससी के लिए आवेदन करना चाहते हैं और सीएससी के लिए आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको जरूरत होती है टीईसी सर्टिफिकेट की, यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। जी हाँ, अगर आपके पास यह कोर्स नहीं है, आपने इस कोर्स को नहीं किया है, तो अब आप सीएससी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये बताने वाला हूँ कि टीईसी है क्या और टीईसी सर्टिफिकेट जो है उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या होता है, सर्टिफिकेट कैसा होता है, सर्टिफिकेट लेकर हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीईसी की, तो होता क्या है कि जैसे आपने ट्रिपल सी का कोर्स करके रखा होगा, तो ट्रिपल सी में होता क्या है कि बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड दी जाती है। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स होता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ आपको नॉर्मल कंप्यूटर की जानकारी है। तो ठीक उसी प्रकार से टीईसी भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चीजें बदली हुई मिलेंगी। जैसे कि होता क्या कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी नई स्कीम आती है या फिर नई कोई भी टर्म एंड कंडीशन या योजना आती है, तो सबसे पहले जिन्होंने टीईसी का सर्टिफिकेट किया है उनको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपके ब्लॉक में बहुत सारे 10, 15, 20 या सीएससी या इससे ज्यादा या कम भी हैं, तो वहां पर सीएससी के साथ जिन्होंने टीईसी का प्रमाण पत्र लिया है, ठीक है, और जिनका पहले से है, तो पहले उनका नाम सर्च लिस्ट में टॉप पर आएगा। तो चलिए उस बेसिक जानकारी के साथ आपको अगर टीईसी अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है CSC entrepreneurs.in पर लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसमें चीजों को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या होता है कि आपको यहाँ पर नाम डालना होता है और नाम आपको करेक्ट डालना होता है, जो भी नाम आपका एक्चुअल में हो। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसे आप जरूर लिंक करवा लीजिए, जिस भी नंबर को आप रखना चाहते हैं। ईमेल की बात करें, वो भी आपका आधार से अटैच होना चाहिए। आप अपने नाम को यहाँ चूज करते हैं, जैसे पिताजी का नाम, मदर्स नेम या स्पाउस नेम, ठीक है, स्पाउस नेम यानी कि वाइफ का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टेट वगैरह चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फोटो। फोटो का साइज आपको मैक्सिमम 50 KB के आसपास रखना है, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक चालान मांगेगा और चालान अभी अगर बात करें तो कुल मिला के चालान जो 1478 रुपए का चालान है। तो जैसे ही आप चालान पर फी कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप चालान फी कर देते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लगभग ऐसा ही मिलेगा। अब आपको करना क्या होता है कि आपको कुल 10 असेसमेंट कंप्लीट करने होते हैं। चूंकि मैंने कंप्लीट किया हुआ है और सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है, तो असेसमेंट की बात करें 10 असेसमेंट होते हैं और अभी दिखाता हूँ आपको कि किसमें कितना मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल 10 असेसमेंट होते हैं और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन सभी में आपको पास करना होता है और इसमें देख सकते हैं कि मार्क्स कितने कितने अवेलेबल कराए हैं। अगर आप 10 में से कम 4 नंबर आपको लाने होंगे, यानी कि मिनिमम आपको 4 नंबर और मैक्सिमम आप 10 में 10 ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि 4 नंबर से कम होगा तो आप फेल हो जाएंगे। इस एग्जाम को आप कितनी भी बार दे सकते हैं, यानी कि जब तक आप इसे कंप्लीट ना कर लें। तो जैसे ही आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे 10 असेसमेंट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको टेक एग्जाम पर चले जाना होता है। टेक एग्जाम आपका जो है वो इंग्लिश में होगा और सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुल 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं अभी की बात करें, और जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करेक्टली सही करने ही होंगे। अगर आपने 25 क्वेश्चन करेक्टली सही नहीं किए हैं तब आप फेल हो जाएंगे और आपका जो पैसा है चालान 1478 रुपए, वो भी आपका चला जाएगा। तो इसको पास करने के लिए करना क्या होता है, आपको लर्निंग करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लर्निंग पर चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 10 असेसमेंट होते हैं उन 10 असेसमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। पीडीएफ में आप देख सकते हैं, वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी आप इसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक वीडियो क्लिप यहाँ पर ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ और
आपको लगेगा कि हाँ कितना आसानी से आप इसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ। अनिल, क्या आप जानते हैं एक सफल उद्यमी बनने के लिए काम में अपनी गतिशील क्षमताओं को दिखाना होगा? नहीं दिव्या मैम, मैं पूछ सकता हूँ किस तरह की क्षमताएं? एंटरप्रेन्योरशिप में सफल होने के लिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके का वीडियो चलता है और अब पीडीएफ को भी मैं एक दिखाता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ पर मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो पीडीएफ डाउनलोड लगभग हो चुका है और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, तो जैसे बात करें अगर एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, और इससे रिलेटेड यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। उन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम को दीजिए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि चीजें आप कंप्लीट नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं, तो आपका कंडीशन ये हो जाता है कि एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और आपका पैसा वो बर्बाद हो जाता है। यानी कि जो आपने चालान कटवाया है वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुल मिला के यहाँ पर काफी सारे मटेरियल स्टडी के रूप में मिले हैं। तो मैं इसे कहना चाहूंगा कि कम से कम आप इससे 4 से 5 दिन तक जरूर अध्ययन करें और अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। क्योंकि होता क्या कि कई बार हिंदी मीडियम वाले लोग होते हैं, इंग्लिश में चीजें नहीं आती, तो हिंदी में वीडियो तो वॉच कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलने वाला है। तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद होता क्या है कि आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके मोबाइल पे मैसेज वगैरह भी आ जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, डाउनलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप सीएससी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सीएससी अप्लाई करेंगे तो कैसे उसका प्रोसेस होता है, तो यहाँ से करना होगा लॉग इन विद सीएससी कनेक्ट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर सीएससी की वेबसाइट पर जाकर उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और कम से कम मान के चलिए मैक्सिमम आपका 20 दिन में इसका आईडी और पासवर्ड आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टीईसी को अप्लाई कर सकते हैं और टीसी अप्लाई करने का ये प्रोसेस आपको बेहतर जरूर लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो नॉलेजेबल लगी हैं, हेल्पफुल लगी हैं, तब आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। और सीएससी अप्लाई कैसे करना है उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, तो उसे भी आप वॉच कीजिएगा। और कब वॉच कर सकेंगे, जब आप सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।